हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पिछले कुछ टाइम से। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, वायर बाउंडेड रजिस्टर के बारे में और कार्बन रजिस्टर के बारे में भी। आज बेटा हम इन रजिस्टर्स की ग्रुपिंग पढ़ेंगे। ग्रुपिंग दो प्रकार की होती है, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। तो पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, दैट इज सीरीज ग्रुपिंग के बारे में। कैपेसिटर्स को बेटा हम सीरीज में जुड़ा हुआ कब कहेंगे? कैपेसिटर नहीं बेटा, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय द सेम वे। यदि बेटा हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये पहला रजिस्टर है बेटा, ये दूसरा रजिस्टर है, ये तीसरा रजिस्टर है। पहले रजिस्टर से दूसरे के पास और दूसरे से तीसरे के पास जाने का रास्ता बेटा सेम है, तो ये रजिस्टर क्या कहलाएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड कहलाएंगे। इस कॉम्बिनेशन में बेटा एक खास बात क्या होती है, यहां तक जो करंट आया, करंट बेटा ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन यहां तो रास्ता ही एक है, तो बेटा एक ही रास्ता है तो करंट क्या रहेगा? सभी रजिस्टर्स के पास इक्वल जाएगा। मींस करंट सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल डिवाइड कैसे हो गया ये भी आप देख लीजिए बेटा एक बार। ये जो आपको बड़ी लाइन दिख रही है बेटा, ये हाई पोटेंशियल के लिए है। जैसे यहाँ हाई पोटेंशियल है V और छोटे वाली है लो पोटेंशियल के लिए, यहाँ लो पोटेंशियल है बेटा 0। मतलब आप इधर से इधर बढ़े और पोटेंशियल V से क्या होता चला गया? 0। इसका मतलब बेटा यहाँ अलग पोटेंशियल गया, यहाँ अलग गया और यहाँ अलग गया, तभी तो आगे बढ़ता 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 लास्ट तक क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। अब देखिए यहां हमने देखा पोटेंशियल डिवाइड हो गया बेटा। पोटेंशियल डिवाइड हो गया तो आप पोटेंशियल को सोल्व कर लीजिए। मान लीजिए हमने टोटल पोटेंशियल दिया बेटा V, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए लगा दिया मैंने S। ये तीन भागों में डिवाइड हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? VS। अब बेटा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जैसा कि हम जानते हैं V होता है I इंटू R। मतलब पोटेंशियल यदि आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई। V1 पहले का पोटेंशियल निकालना है तो क्या होगा? पहले का करंट गुणा पहले का रेजिस्टेंस, ऐसे दूसरे का, तीसरे का, और बेटा टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा? टोटल करंट मल्टीप्लाई टोटल रेजिस्टेंस। Vs इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 जो था उस इक्वेशन में बेटा V1 V2 V3 और Vs की वैल्यू हमने पुट करवाई। अब देखो I दोनों तरफ से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, RS बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम पढ़ते बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ वी कैन नॉट प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय द सेम वे। कैसे? डायग्राम में देखिए बेटा, ये पहला रजिस्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। सबके पास जाने का रास्ता क्या है बेटा? अलग अलग है। एक ही रास्ते से सबके पास नहीं जा सकते, इसलिए कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, करंट ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करने की कोशिश करता है। इस पॉइंट के ऊपर करंट को दिखे बहुत सारे रास्ते, तो करंट शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करने की कोशिश में डिवाइड हो गया। I1 उधर चला गया, I2 इधर चला गया, I3 इधर चला गया। लेकिन बात करें यदि बेटा पोटेंशियल की, तो आप देखो ये जो हाई पोटेंशियल है ये इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है बेटा, ये लो पोटेंशियल है ये इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। ये रजिस्टर भी उसी हाई और उसी लो से जुड़ा हुआ है, ये रजिस्टर भी उसी हाई और उसी लो से जुड़ा हुआ है, और ये रजिस्टर भी उसी हाई और उसी लो से जुड़ा हुआ है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के पास क्या रहेगा? सेम रहेगा। करंट डिवाइड हो गया तो करंट को सोल्व कर लो। टोटल करंट था बेटा I, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए लगाया P, IP हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I हो जाएगा बेटा V ओवर R। हमने I1 I2 I3 और IP इन सब की वैल्यू बेटा फाइंड करके इक्वेशन में पुट करवा दी। कौन सी इक्वेशन में? वो था ना ऊपर IP इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, उस इक्वेशन में। दोनों तरफ से V कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब बेटा एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। हमने तीन रजिस्टर लिए, पहला R1,
दूसरा R2 और तीसरा बेटा R3। R1 है 1 ओम का, R2 है 2 ओम का और R3 है 3 ओम का। ये 3 रजिस्टर हमने लिए बेटा। पहले इनको पैरेलल में कनेक्ट किया। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा? पैरेलल में फार्मूला होता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 था 1, R2 था 2, R3 था 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया बेटा? 6 ओम। अब आप देखिए, सबसे छोटा रजिस्टेंस था 1 ओम का, और बेटा जब हमने इनको सीरीज में जोड़ा तो टोटल रजिस्टेंस क्या होगा? 6। मतलब सबसे बड़ा कितना था? 3 ओम। सबसे बड़े वाले से भी क्या हो गया बेटा? बड़ा हो गया। इन्हीं को पैरेलल में कनेक्ट कीजिए बेटा। पैरेलल में होता है 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। R1 कितना है? 1, तो 1 बाई 1 तो 1 हो गया बेटा। R2 है 2, तो 1 बाई 2। R3 है 3, तो 1 बाई 3। सोल्व किया बेटा, ये आ गया 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 11 ओवर 6, तो आर पी हो जाएगा 6 ओवर 11, मीन्स 0 पॉइंट समथिंग आया बेटा ये हमारे पास आंसर। तो यहां से हमें क्या पता चला? जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो सबसे छोटे वाले से भी क्या हो गया बेटा? छोटा, क्योंकि सबसे छोटा कितना था? 1 ओम का था बेटा। सबसे छोटे वाले से भी क्या हो गया है? छोटा हो गया है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया बेटा हमारा? कंक्लूजन ये निकल के आया hence we conclude that total resistance in series combination increases while in parallel combination total resistance decreases। ये था बेटा हमारा पहला टॉपिक।